नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा घटना चक्र का पॉलिटी का डिस्कशन चल रहा है और अब तक हमने जो है इसके 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 12वां चैप्टर है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको जो टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन मिलेगा उसमें मिनिमम 50 क्वेश्चन का ही डिस्कशन होगा, इससे कम का नहीं होगा, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाना है भाई। ठीक है, ये 20-30 क्वेश्चन कर करके ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही, टेस्ट सीरीज़ का बर्डन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही काफ़ी, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ को आप कितने दिन तक सॉल्व करिएगा। हमारा जो पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, यूपी पीसीएस का, इस टेस्ट सीरीज़ के लगभग 4 लेक्चर हो चुके हैं और बताइए अभी तक यह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। यह तो गलत है ना, फिर आप लोगों के साथ भी गलत करना हो जाएगा। तो अब से मिनिमम 50 क्वेश्चन तो एक बार में होंगे ही होंगे। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए इस चीज़ के लिए, इसीलिए यह चीज़ आपको पहले ही बता दी जा रही है। ठीक है, तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें इधर उधर की बातों के कारण। जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 4 नहीं, सी भाग 6 या अथवा डी भाग 9। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन है ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में एकल नागरिकता प्रचलित है, यानी कि भारत की नागरिकता होती मिलती है सबको। ठीक, भारत की नागरिकता, न कि राज्यों की नागरिकता। जबकि अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता के संबंधी प्रावधान है। ठीक है, वहाँ पे अमेरिका की या संघ की नागरिकता अलग होती है और राज्यों की नागरिकता अलग होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ बताई गई है। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ऑप्शन है ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता अथवा डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता ही भारत में प्रचलित है। ठीक, आपको ऊपर बताया जा चुका है इस संबंध में। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा अथवा डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत की नागरिकता जन्म के द्वारा, देशीकरण या नेचुरलाइजेशन के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, इन सब प्रावधानों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और ऐसा सब कुछ प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसे बाद में जिसे जो है वो भी किया गया, संशोधित भी किया गया है कई बार। ठीक, कितने प्रकार से, तो जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशानुक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा अथवा देशीकरण के द्वारा, या फिर किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भारत देश की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला है
कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। अथवा चौथा सरकार की आलोचना करता है। नीचे कूट से आपको सही आंसर को चुनना है। कूट है ऑप्शन ए की 1 2 3, बी 2 3 4, सी केवल 1 और 2, अथवा डी 1 और 4। थोड़ी देर पढ़िए और फिर बताइए। वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करिए जब क्वेश्चन लंबे हो तो। चलिए, यह देखिए, जब वह कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अन्यथा जब वह किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता प्रचलित नहीं है। ठीक, इन दो आधारों पर व्यक्ति भारत से अपनी नागरिकता खो देगा। अन्यथा यह दो आधार नागरिकता खोने के नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। ऑप्शन है ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। बी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अथवा डी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान के होने के समय भारतीय नागरिक थे। वीडियो को पॉज करके फिर से कह रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया करिए जब क्वेश्चन लंबे हों तो, क्योंकि मेन फोकस इस पे रखा करिए कि सही आंसर आपको हमेशा पता हो। ठीक है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और अब नई तैयारी करने का अवसर नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, इन्हें भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं किसे किसे भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ठीक, जैसा कि यहाँ बताया गया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को कई बार बीच बीच में संशोधित किया गया है। ठीक, तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत इस संशोधनों के बारे में और इसमें संबंधित सारे प्रावधानों के बारे में ना एक चीज़ बता दूं, आप पॉलिटी वाले PD 365 के लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक, वहाँ पे सीधे सीधे रीडिंग की गई है। ठीक, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है वह, खुद ही उसको देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा पॉलिटी का पिछले 1 साल का। ठीक, फरवरी 2020 तक का करंट अफेयर्स आपका बहुत ही अच्छे से तैयार होगा और इतने अच्छे से करंट अफेयर्स शायद ही कोई तैयार करवाए जितने अच्छे से PT 365 में दिया हुआ है। चलिए, तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। कौन कौन? पहला, एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तथा तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा जो है बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। ठीक है, और चौथा है कंडीशन कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों में के साथ। ठीक, बाकी इन सब के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा अन्य देश जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए उसके नागरिकों को भारतीय कार्डधारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए वंचित रखा जा सकता है। 2 देशों के बारे में स्पष्ट प्रावधान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कुछ शर्तें थी या कुछ लोग अर्ह बताए गए थे। कौन कौन से थे? तो पहला कि एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तब तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है। ठीक, किंतु उसके पितामह या पितामही मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। पितामह पितामही या पिता पक्ष से होता है, दादा दादी।
मातामह या ननिहाल के पक्ष से होता है, नाना और नानी के संबंध में। ठीक, इनके संविधान के लागू होने के समय अथवा बाद में यह व्यक्ति किसी भी समय भारतीय नागरिक थे। ठीक, और चौथा है, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों, जो शर्तें खंड क में उल्लिखित है, इनके साथ भारत के कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह होते हैं। ठीक, बाकी 2 देशों के बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक तो भारतीय नागरिकता से वंचित होंगे ही होंगे, साथ ही अन्य ऐसे देश जिसके बारे में केंद्र सरकार निर्धारित करे, न कि संसद। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 कथन दिए हुए हैं और इन पर विचार करने को कहा जा रहा है। नीचे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो बताइए, पहला कथन कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा कथन है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। और कथन 3 है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 1 और 3, सी 3 या फिर डी केवल 1। मैं रुक जाता हूं तो आप लोग भी लगता है रुक जाते हैं, है ना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, ये हटाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, केवल 1। देखिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए यह अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में कौन सा राज्य शामिल है, इसके बारे में आपको संघ और राज्य क्षेत्रों वाले चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर भी एक बार अगर बता दूं, देखिए यह याद रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह IAS प्री का 2005 का प्रश्न है। तो देखिए, नागालैंड के बारे में 371A, ठीक, असम 371B, मैप के साथ देखेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा। मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश 371D, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 371E, सिक्किम, इन सबको हटाना होगा, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ गया, अरुणाचल प्रदेश 371H और अंत में गोवा 371, बताइए क्या होगा, I। ठीक, बाकी अन्य कथन गलत हैं। ठीक, भारत में इकहरी नागरिकता प्रचलित है और कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बना है या किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिक है, ठीक है, उसे अपनी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उसके संबंध में बात यहाँ पर की जा चुकी है। यह 2 आधार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और बताई गई, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा जाता है। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उनको, किस अधिनियम द्वारा, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार। आइए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, कई बार बात हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका या USA इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद अथवा डी सी जो है संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, अथवा डी संसद।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, और ऐसा अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 11 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 7 वर्ष अथवा डी 9 वर्ष, अन्यथा ई 10 वर्ष। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। ठीक है, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर किसी को पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने? 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे, ऐसा प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) ए में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है ए न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी केंद्रीय सरकार अथवा सी ई राज्य सरकार। चलिए, इसका सही आंसर वैसे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 11 में जो है संसद को इसके बारे में अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन फिर भी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको लोकसभा लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोकसभा लगा करके एक मोटा मोटा सा आंसर दे सकते हो। हालांकि ऐसा आना नहीं चाहिए दोबारा प्रश्न। चलिए, इसी के साथ जो है ना हमारा नागरिकता वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें बची है नागरिकता को लेकर के, वह यहाँ से देख लीजिए आप लोग कि देखिए 10 जनवरी 2020 को जो नागरिकता में संशोधन हुआ था, हालांकि देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें PT 365 में आपको बताई गई हैं, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट ही कर रहा हूँ, वह भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। यह अधिनियम अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यानी कि वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक, कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा उन्हीं लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत में प्रवेश कर लिया। ठीक है, हालांकि कुछ वह भी लागू है, इस पर प्रतिबंध भी। क्या क्या? तो यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल AMTM है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। उसके अलावा यह अधिनियम बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, बाकी कुछ अन्य चीज़ें यहाँ से देख लीजिए आप लोग कि अनुच्छेद 6 में आर्टिकल्स के बारे में कुछ जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 9 देखिए, अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आ गए उनकी नागरिकता के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता के बारे में उपबंध है। ठीक, अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के या भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। तो वहीं अनुच्छेद 9 में जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति, वहाँ जब बात की थी 7 वर्ष की, तो वह भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि इसके बारे में बात की थी,
भारत के बाहर भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आ गए हैं। जैसे यह व्यक्ति अगर भारत में आ जाए तो इसे भारतीय नागरिकता 7 वर्षों में मिल जाएगी, ठीक। लेकिन जो विदेशी व्यक्ति हैं उनके बारे में देशीकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो भैया वह उन्हें 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।